डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 3 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस को ईवीएस भी कहा जाता है और हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। आपके क्लास 3 में एनसीईआरटी की जो किताब चलती है बच्चों, उसका चैप्टर 3 नंबर चैप्टर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स पे आज के क्लास में आपसे हमारी डिटेल्स बातचीत होगी। हम कोशिश करेंगे बच्चों कि चैप्टर को इस तरीके से आपको समझाएं ताकि चैप्टर की तमाम बातें आपके दिल और दिमाग में आसानी से उतर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर बच्चों अंग्रेजी में है। हर इंग्लिश की हम आपको हिंदी बताते चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपका चैप्टर का नाम है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। तो पहले इसकी हिंदी जान लीजिए। सेलिब्रेटिंग का अर्थ होता है मनाना। सेलिब्रेट करते कहते हैं मनाने को, और उसी से सेलिब्रेटिंग है। और फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को, पर्व को, और उस फेस्टिवल का प्लूरल है फेस्टिवल्स। ठीक है, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, ठीक है ना। त्यौहार को मनाया जा रहा है। अब देखिए ये कैसा त्यौहार है, इस चैप्टर में तमाम बातें बताई गई हैं। तो आगे बढ़िए, देखिए फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ये जो फेस्टिवल है ना, जो मनाया जा रहा है, वो फूलों का फेस्टिवल है, फूलों का त्यौहार है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। माय नेम इज ऋषि। मेरा नाम ऋषि है। हर इंग्लिश लाइन की हम आपको हिंदी बताते चलेंगे। माय नेम इज ऋषि। मेरा नाम ऋषि है। आई एम फ्रॉम जम्मू। ये ऋषि कह रही हैं कि मेरा घर जम्मू है। आई एम फ्रॉम जम्मू का अर्थ है मैं जम्मू से हूं। इसका मतलब कि जम्मू इनका घर है, ऋषि का। अब आगे ऋषि कहती हैं कि आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालयाज विथ माई पेरेंट्स। ये ऋषि कह रही हैं बच्चों कि आई एम ट्रैवलिंग, मैं सफर कर रही हूँ। कहाँ? टू द हिमालयाज विथ माई पेरेंट्स। ये कह रही हैं ऋषि कि मैं सफर में हूँ अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, हिमालयाज के इलाके में। वी आर गोइंग टू विजिट माई मामा। वी आर गोइंग टू विजिट माई मामा। ये कह रही हैं कि मैं मामा के घर जा रही हूँ। मामा कहते हैं बच्चों मदर्स ब्रदर को, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। माँ के भाई को मामा कहते हैं, और मामी, मामा मामी। वी आर गोइंग टू विजिट माई मामा माने माँ के भाई के यहाँ। मामी, मामाज वाइफ, और मामा की जो पत्नी है वो मामी है। एंड माई कजन्स, और अपने भाइयों के यहाँ। कजन्स कहते हैं चचेरे भाई को, मामा के बेटा को, ठीक है ना। ये सबको हम कजन्स कहते हैं, ठीक है ना। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, खलेरा, जिसको आप बुआ कहते हैं फूफू को, और खाला को मौसी कहते हैं बच्चों। तो मौसी का बेटा बेटी, बुआ का बेटा बेटी, चाचा का बेटा बेटी, मामा का बेटा बेटी, सबको इंग्लिश में कजिन कहते हैं, कजन। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम अपने माता पिता, कह रहे नहीं, ऋषि कह रही हैं, ऋषि कह रही हैं कि हम अपने माता पिता के साथ हिमालय के इलाके में सफर में हैं। वी आर गोइंग वेयर, कहाँ हम जा रहे हैं। ये वी आया है ऋषि के लिए और उनके माँ बाप के लिए। वी आर गोइंग टू विजिट माई मामा मामी।
हम अपने मामा मामी के यहाँ जा रहे हैं एंड माई कजन्स, अपने भाइयों के यहाँ, जिसका नाम है चिया एंड नोनिका। ऋषि के कजन्स का नाम है चिया एंड नोनिका। दे लिव इन ए स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स। ये चिया और नोनिका जो है ना, ये रहते हैं कहाँ? एक पहाड़ के नजदीक गांव में, छोटे से एक छोटा सा गांव है पहाड़ के करीब, वहीं इनके मामा मामी का घर है। वी आर ट्रैवलिंग बाई बस, और हम लोग बस से जा रहे हैं। ये ऋषि कह रही है कि हम लोग बस से जा रहे हैं, ठीक है। आई एम इंजॉइंग द बस राइड, और हमको बड़ा लुत्फ आ रहा है, मजा आ रहा है बस पे बैठ के। एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज ब्यूटीफुल, और जब हम बस से देख रहे हैं बाहर, ठीक है ना, खिड़की से, तो बड़ा सुंदर समा नजर आ रहा है। द रोड्स हैव हेयर पिन टर्न्स, और जो सड़कें हैं ना, उनकी जो टर्निंग है ना, हेयर पिन्स है। द हिल्स आर कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स, और जो हमारी बस गुजर रही है, तो जो पहाड़ और पहाड़ियां है ना, हिल कहते हैं बच्चों पहाड़ी को, और हिल्स उसका बहुवचन है। तो जो पहाड़ियां है ना, वो पूरा कवर्ड हैं किससे? रंग बिरंगे फूलों से, कलरफुल फ्लावर से। फार ऑफ आई कैन ऑल्सो सी ए वेराइटी ऑफ टॉल ट्रीज, दूर तक लंबे लंबे दरख्त नजर आते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये बस का सफर है। यहां लिखा हुआ है ऑलवेज कीप योर हेड, हमेशा अपने सर को, हैंड्स हाथ को, एंड आर्म्स बाजू को, इनसाइड द बस। ऑलवेज कीप योर हेड, हैंड्स एंड आर्म्स, हमेशा अपने सर को, हाथ को, बाजू वगैरह को बस के अंदर रखिए हमेशा, ठीक है ना। ये बस चल रही है हिली इलाके में, ये लोग बैठे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए डिस्कस है बच्चों। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन ए बस? हम हिंदी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन ए बस? क्या आप कभी बस में सफर किए हैं? इफ यस, अगर किए हैं, शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स, तो सफर के वाकयों को, क्लास में जो आपके दोस्त है ना, सफर के वाकया को उनसे डिस्कस कीजिए, बयान कीजिए तजर्बे को। आगे देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स डिड यू सी ड्यूरिंग योर ट्रिप? जब आप सफर में गए, पेड़ पौधे और फूलों को देखा, तो वो किस तरह के थे? व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स डिड यू सी? किस तरह के पेड़ पौधे और फूलों को आपने देखा ड्यूरिंग योर ट्रिप, जब आप सफर में थे। थर्ड पॉइंट है व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक व्हाइल ट्रैवलिंग, और क्या क्या हिफाजती काम आप किए बस के अंदर, ठीक है ना, जब आप सफर कर रहे थे। आगे है फोर्थ में, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल एंड व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड? जब आप साइकिल चलाते हैं और सड़क पे चलते हैं, तो क्या क्या होशियारी आपको बरतना पड़ता है, ये चीज है, ये डिस्कस करना है अपने दोस्तों से क्लास में। आगे बच्चों देखिए, एक्टिविटी 1 है मैच दी कॉलम ए। यहाँ कॉलम ए है और कॉलम बी है। मैच, मिलाइए, किसको मिलाइए? द कॉलम ए साइन बोर्ड्स विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। कॉलम ए में आपको तस्वीर देखना है, और ठीक सामने उसके कॉलम बी में लिखा है, जैसे पहला है नो पार्किंग, दूसरा है नो हॉर्न प्लीज, इस तरह से है। तो आपको खुद से इसको करना है, मैं नहीं बताऊंगा। आप तस्वीर देखिए और खुद समझिए कि उस तस्वीर की मीनिंग क्या है। जहां यहाँ पे है नो हॉर्न प्लीज, अब यहाँ तस्वीर में देखिए, यहाँ एक एक हॉर्न का एक, जिससे जो है क्या कहते हैं कि साउंड निकलता है, उसकी तस्वीर बनी है, उसको उससे मिला देना है, ठीक है ना। और यहाँ स्पीड ब्रेकर है, तो यहाँ कार देखिए है,
अब वो कार है तो गाड़ी गुजर रही है, वहाँ सड़क पे जो स्पीड ब्रेकर है तो वहाँ उसको रुकना है, तो स्पीड ब्रेकर, तो गाड़ी से स्पीड ब्रेकर को मिला दीजिए। तो इस टाइप से यू हैव टू डू योर सेल्फ, आपको खुद से करना है, ठीक है ना, मिलाना है। अब यहाँ ड्रॉ, यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड मेनी साइन बोर्ड्स ऑन द रोड, आप खुद देखे होंगे बहुत सारे रोड पे साइन बोर्ड्स को। ड्रॉ ए लेवल, एक लेवल ड्रॉ कीजिए, एनी 3 रोड साइन बोर्ड्स, ड्रॉ एंड लेवल, उसको बनाइए और कोई भी 3 साइन बोर्ड्स को लेवल कीजिए दैट आर नॉट लिस्टेड अबव, जो ऊपर में अभी जो साइन बोर्ड है ना, जो अभी बताया मैच 8, आपको जो है यहाँ ऊपर में हम जा रहे हैं, यहाँ पे जो है ये कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है, इसके अलावे, ठीक है ना। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड मेनी साइन बोर्ड्स ऑन द रोड, सड़क पे आप बहुत सारे साइन बोर्ड्स को देखे होंगे। ड्रॉ एंड लेवल, उसको बनाइए, एंड लेवल कीजिए एनी 3 रोड साइन बोर्ड्स, कोई भी 3 रोड का साइन बोर्ड्स दैट आर नॉट लिस्टेड अबव, जो ऊपर में नहीं है, तो यहाँ गैप है, इसमें आपको बनाना है। अब आगे देखिए बच्चों, ये बस खड़ी है और अब क्या हो रहा है इसको देखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, वी रीच्ड, हम पहुंच गए, द बस स्टॉप, बस जहां बस स्टॉप है, नियर माई मामा एंड मामीज विलेज, ये बस वहीं रुकी है जहां इनके मामा और मामी का घर है, किनके, ऋषि के, वहीं बस रुकी है गांव के करीब। आफ्टर सम टाइम वी रीच्ड, कुछ देर बाद हम पहुंच गए, द बस स्टॉप, नियर मामा, नियर माई मामा एंड मामीज विलेज, अपने मामा और मामी के गांव के करीब। वी गॉट डाउन, हम उतर गए, कहाँ से उतरे, बस से उतरे। वी गॉट डाउन, हम उतर गए। मामा जी वाज देयर, मामा जी वहां थे मौजूद। टू रिसीव अस, हम लोग को लेने के लिए। वी स्टार्टेड ऑन ए ब्रॉड कंक्रीट रोड, अब जब बस से हम सब लोग उतरे तो मामा ने हम लोगों को लिया साथ में, चूंकि मामा वहां थे, और हम चले घर मामा के साथ एक चौड़ी कंक्रीट रोड से, विच लैटर, जो बाद में, लेड टू ए नैरो, पतली सड़क बन गई, मड रोड, विच लैटर, चौड़ी सड़क से हम लोग चले, चौड़ी कंक्रीट रोड से हम चले, विच लैटर लेड टू ए नैरो मड रोड, जो बाद में तब्दील हो गई, बदल गई एक पतली कीचड़ वाली सड़क में, क्लोजर टू देयर हाउस, जो मामा मामी के घर के करीब थी। अब आगे देखिए बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। एज वी इंटर्ड द मेन गेट, जैसे ही मामा के घर के मेन गेट के करीब में हम दाखिल हुए, घुसे, एज वी इंटर्ड, जैसे ही हम घुसे, द मेन गेट में, आई कुड सी ए रो ऑफ कलरफुल फ्लावर्स इन देयर गार्डन, तो हम क्या देखे कि मामा मामी के गार्डन में रंग बिरंगे फूल हैं। आई कुड रिकॉग्नाइज एंड नेम ए फ्यू ऑफ देम, हम कुछ को पहचाने और उनका नाम भी हम समझे, जैसे लाइक रोज, गुलाब, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड कहते हैं बच्चों गेंदा का फूल, ये लोग पहचान रहे हैं, रोज, मैरीगोल्ड, एंड हैबिस्कस, हैबिस्कस कहते हैं बच्चों गुड़हल के फूल को। ये बच्चे, ये जो मामा मामी के घर, ये जो ऋषि सब गए हैं, ऋषि वगैरह, और उनके माता पिता ऋषि के, तो जैसे ही मामा मामी के घर के गेट में ये अंदर गए, ये लोग देखे कि बड़े रंग बिरंगे फूल हैं उनके गार्डन में। तो ऋषि कहती हैं कि हम कुछ को पहचाने और नाम भी जाने, जैसे रोज है, गुलाब है, मैरीगोल्ड है, गेंदा का फूल है, और हैबिस्कस है, वो आपके गुड़हल का फूल। हाउएवर, फिर भी, आई वॉज एमेज्ड, फिर भी हम दंग थे, एमेज कहते हैं बच्चों दंग को, आई वॉज एमेज्ड, फिर भी मैं दंग थे, हम दंग थे, क्यों, बाय द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स,
फूलों की सुंदरता को देखते हुए विच वॉज अनलाइक एनीथिंग आई हैड सीन बिफोर, हम कभी देखे ही नहीं थे। प्लीज कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स, आई आस्क्ड नोनिका। प्लीज कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स, नोनिका क्या आप कुछ फूलों का नाम बताएंगी? आई आस्क्ड नोनिका प्लीज कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स, कुछ इन इन फूलों में का कुछ नाम बताएंगी आप? मैंने पूछा नोनिका से, अपने मामा के बच्ची से। नोनिका उसी का नाम है। देखिए ये कितने रंग बिरंगे फूल हैं। पॉइंटिंग टू ए फ्लावर, एक फूल की तरफ इशारा करते हुए, नोनिका सेड, नोनिका ने कहा, दिस फ्लावर इज टुलिप, ये टुलिप है। टुलिप कहते हैं बच्चों कंदा का फूल को, कंद पुष्प को, फूल को टुलिप कहते हैं। पॉइंटिंग टू ए फ्लावर, एक फूल की तरफ इशारा करते हुए, नोनिका सेड, नोनिका ने कहा, दिस फ्लावर इज ए टुलिप, ये कंद का फूल है। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रन इन फॉर लंच, तब क्या हुआ, ये लोग फूल पत्ती को देख रहे थे, इसी दरमियान मामी ने आवाज दिया कि भाई आइए और लंच कीजिए, बच्चों को आवाज दिया। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रन, बच्चों को आवाज दिया कि भाई आओ लंच कर लो। ऑल ऑफ देम, सब लोग, हैड ए कश्मीरी डिश हाक, ऑल ऑफ देम हैड ए कश्मीरी डिश हाक। हाक कहते हैं बच्चों ऐसे खाने को, ऐसे डिश को, एक काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल है, ये पत्तियों की बनी हुई बड़ा मजेदार जायकेदार ये जो है सब्जी कह लीजिए, हाक है, वो कश्मीरी डिश है, ये बड़ी स्वादिष्ट होती है और बड़ी जायका होता है, इसमें लुत्फ और मजा होता है हाक में, और ये पत्तियों से बनाई जाती है विथ हॉट राइस, और ये गर्म चावल से खाया जाता है। इट वॉज रियली टेस्टी, बड़ा मजेदार था भाई, वास्तव में ये जो है हाक और गरम चावल बड़ा मजेदार। डू यू नो वी हैव ए कश्मीर टुलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, क्या आप जानते हैं वी हैव ए कश्मीर टुलिप फेस्टिवल, कि हमारे कश्मीर में एक त्यौहार होता है जो टुलिप के नाम पर है। टुलिप कहते हैं, अभी हमने आपको बताया बच्चों, कंद के फूल को, उसी के नाम पर एक त्यौहार होता है एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। डू यू नो वी हैव ए कश्मीर टुलिप, क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक पर्व होता है, एक त्यौहार होता है जिसका नाम है कश्मीर टुलिप फेस्टिवल, ठीक है ना। वो टुलिप जो फूल है ना, उसके नाम पर ये त्यौहार होता है एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। सेड नोनिका, नैनिका ने कहा, ओवर लंच, खाने के वक्त में, we too have lovely red flowers that bloom in a spring at our place, we too have lovely red flower, हमारे पास कुछ लाल फूल भी हैं, that bloom, जो खिलते हैं, in a spring, स्प्रिंग के मौसम में, at our place, स्प्रिंग कहते हैं मौसम में बाहर को, they are called बुरांश, I said, बुरांश कहते हैं आपके, तो ये बुरांश एक फूल है, फूल कह लीजिए, बुरांश का फूल होता है, ठीक है ना। इसको, इसका दूसरा नाम है रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन इसका दूसरा नाम। आई सेड, आई टोल्ड चिया, मैंने चिया से कहा, एंड नोनिका, नोनिका से, अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल, मैंने, आई टोल्ड चिया, मैंने चिया से एंड नोनिका से कहा, अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में, दैट वी सेलिब्रेट एट आवर प्लेस, जो हम मनाते हैं अपनी जगह पर। आई शेयर्ड विद देम, हम उनके साथ बात में शामिल हुए, हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरांश फ्लावर्स एट द डोर स्टेप ऑफ ईच होम इन आवर नेबरहुड। आई टोल्ड चिया, मैंने चिया से कहा,
एंड नोनिका, नोनिका से कहा अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में, दैट वी सेलिब्रेट, जो हम लोग मनाते हैं, है ना। अब देखिए ये आपके ऋषि कह रही हैं, आई टोल्ड चिया, मतलब मैंने चिया से कहा, नोनिका से कहा, जो ये दो कजन्स हैं, अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल, अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में, दैट वी सेलिब्रेट, जो हम लोग मनाते हैं एट आवर प्लेस, अपनी जगह पर, अपने घर पे। आई शेयर्ड विद देम, और हमने चिया से और नोनिका से शेयर किया, हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरांश फ्लावर्स एट द डोर स्टेप ऑफ ईच होम इन आवर नेबरहुड। ये ऋषि कह रही हैं कि हम लोग अपने घर पे भी वो सरसों का जो होता है फूल और बुरांश का, ठीक है ना, वो हम लोग अपने पास पड़ोस के घरों के दरवाज़ों पर रखते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ भी ये मामला चलता है। द एल्डर्स ब्लेस अस, और जो बड़े लोग हैं हम लोगों को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एंड ऑल्सो गिव अस टॉफीज एंड स्वीट्स, और वो चॉकलेट और मिठाई भी देते हैं। आगे देखिए बच्चों, चिया सेड एक्साइटेडली, चिया बहुत उत्साहित होकर बोली, माई फ्रेंड ऊनी, मेरी दोस्त ऊनी फ्रॉम केरला। चिया की एक दोस्त हैं जिनका नाम है ऊनी, ये केरला की रहने वाली हैं। तो चिया ने बहुत ही उत्साह से कहा कि मेरी दोस्त ऊनी जो केरला की है, सेलिब्रेट्स, मनाती है, ए फेस्टिवल, एक त्यौहार, कॉल्ड विशु, और उसका नाम है विशु, एट दिस टाइम, इसी समय। अब चिया फरमा रही हैं, चिया कह रही हैं कि कह रही हैं या कह रहे हैं, आजकल तो बड़ा कॉमन नाम होता है बच्चों का, बच्ची का भी नाम कभी कभी बच्चे ही की तरह लगता है और बच्चे का नाम भी बच्ची ही की तरह लगता है। तो अब ये चिया मेरे ख्याल से तो ये फीमेल ही हैं, और मेल भी तो कभी कभी फीमेल ही की तरह नाम लोग रख देते हैं। तो आप चिया जानिए कि बस ये चिया हैं। ये कह रहे हैं कि बड़ा उत्साह से कि मेरी दोस्त जो है, या मेरा दोस्त ऊनी फ्रॉम केरला, केरला का है, वो मनाती हैं ए फेस्टिवल, एक त्यौहार, कॉल्ड विशु, एट दिस टाइम, इस समय में। दे यूज ए लॉट ऑफ येलो अमलतास फ्लावर्स, वे लोग क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं पीला अमलतास का फ्लावर्स इस त्यौहार को मनाने के लिए। फ्रूट्स, फल भी, एंड वेजिटेबल, सब्जी भी, टू मेक विशु कानी, ये जो त्यौहार है ना, तो ये लोग मनाते हैं, येलो अमलतास रखते हैं, कुछ फल रखते हैं और कुछ सब्जी रखते हैं, ठीक है ना, और टू मेक विशु कानी। मामी ज्वाइंट इन एंड सेड, अब मामी शामिल हुई इन लोगों की बात में और बोली, स्प्रिंग इज अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, कि स्प्रिंग जो है ना, ये नेचर का सेलिब्रेशन है। आफ्टर द हर्ष विंटर्स, आफ्टर द हर्ष विंटर्स, हर्ष कहते हैं कड़ा को, कठोर को, हर्ष का अर्थ होता है हिंदी में बच्चों कठोर या कड़ा कहिए। तो ये मामी कह रही हैं कि आफ्टर द हर्ष विंटर्स, मामी का कहना है कि स्प्रिंग इज ए सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, कि स्प्रिंग जो है ना, ये नेचर का सेलिब्रेशन है। आफ्टर द हर्ष विंटर्स, वो बड़ी सख्त जब सर्दी होती है, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज बड़ा ब्राइट वे में, बड़ा चमकीला चमकता है। एंड वी सी फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड अस, और जो फूल है ना वो चारों तरफ हम लोगों के बड़ा खिल जाते हैं। द ग्रास ग्रोइंग एंड, और घास जो है वो जमती है। एंड न्यू लीव्स इन द ट्रीज, और पेड़ पौधों में जो है ना वो नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ बेलिबास हो जाते हैं। पत्ते ही तो पेड़ के क्लॉथ हैं, कपड़े मान लीजिए, तो वो पुरानी पत्ती सब गिर जाती है और नई पत्ती का वजूद होता है, मतलब नई पत्ती आ जाती है पेड़ों में और बड़ा हरा भरा पेड़ हो जाता है। आई शेयर्ड विथ मम्मी, मैंने मम्मी के साथ ये सब बात किया। चिया एंड नोनिका, हाउ हैप्पी आई फील
When I see the beautiful and colorful flowers around me, अरे हम कितना खुश हो जाते हैं जब अपने चारों तरफ फूल वगैरह को देखते हैं जो खिले रहते हैं। We returned home after a few days. अब हम लोग कुछ दिन वहां रुकने बाद से घर आए। It was a wonderful vacation. बड़ा ये छुट्टी का वंडरफुल वैकेशन था। एंड विजिट विथ फैमिली। आगे देखिए बच्चों, एक्टिविटी 2 है सिंग एंड एंजॉय, गाइए और खुशी मनाइए। ओ स्प्रिंग इज इन द एयर, हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर। हम इसकी हिंदी भी आपको बताएंगे, अभी बताते चलेंगे। ओ स्प्रिंग इज इन द एयर, अरे ये मौसम तो स्प्रिंग का है, मौसम है बहार का है, बड़ा अच्छा सुहाना मौसम है। हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर, सब बच्चे खुशी खुशी हैं चारों तरफ। न्यू लिव्स अपीयर ऑन द ट्रीज, और नई पत्तियां पेड़ों पे आ गई, पुरानी चली गई। एज फ्लावर्स स्वाई इन द ब्रीज, ठीक है ना। एज फ्लावर्स स्वाई, स्वाई कहते हैं बच्चों बोल बाला को। एज फ्लावर स्वाई इन द ब्रीज, और ब्रीज कहते हैं हल्की हवा को। और ये जो फूल है ना, ये हल्की हवा में बड़ा क्या कहते हैं कि झूमते हैं, और इन्हीं का बोलबाला होता है फूलों का। द सन शाइन्स ब्राइट इन द स्काई, स्प्रिंग की बात हो रही है। द सन शाइन्स ब्राइट इन द स्काई, और सूरज बड़ा चमकता है आसमान में ब्राइट वे में। स्क्वेरल्स एंड बर्ड्स, गिलहरी और चिड़ियाएं शेयर दी जॉय, बड़ा ये लोग मजा करते हैं गिलहरी और जितनी बर्ड्स हैं चिड़िया। स्प्रिंग इज हियर, अरे स्प्रिंग आ गया। लेट्स डांस एंड सिंग, चलो नाचें गाएं खुशी मनाएं। होप एंड चीयर टू ऑल इट विल ब्रिंग, होप एंड चीयर टू ऑल इट विल ब्रिंग, और सबको ये खुशी प्रदान करता है ये स्प्रिंग। तो ये सॉन्ग था जिसको बच्चे जो है इस्तेमाल करना। राइट, आस्क योर एल्डर्स, अपने बड़ों से पूछिए अबाउट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, कि कौन कौन से त्यौहार हैं सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, जो आपके इलाके में मनाए जाते हैं। फॉर ईच ऑफ द सीजन्स गिवन बिलो, हर सीजन में जो नीचे नाम दिया हुआ है। मेक ए लिस्ट ऑफ द स्पेशल फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स, और इन त्योहारों में क्या क्या भोजन बनता है स्पेशल खास, उसको भी बताना है, लिखना है। अब यहाँ देखिए सीजन्स है, फेस्टिवल्स है, स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड है, माने ये सीजन मौसम का नाम है। जैसे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के सीजन में कौन सा फेस्टिवल आता है, यहाँ गैप में, स्प्रिंग के आगे गैप है, फेस्टिवल के नीचे, यहाँ आपको लिखना है। और उस त्योहार के मौके पे कौन सा खास भोजन बनाया जाता है घर में, उसको आगे लिखना है। समर में उसी तरह से, मानसून में है, विंटर में है, तो आपको ये खुद से करना है और आपको खुद से भरना है। अब आगे देखिए, व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वियर, कौन सा खास कपड़ा आप पहनते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, जब त्योहार के दरमियान। जब त्योहार आता है तो आप नए कपड़े पहनते हैं बच्चों, तो वो कपड़ा कौन सा होता है उसको यहाँ गैप में लिखना है। एक्टिविटी 3, मैच द नेम ऑफ द फूड, मैच द नेम ऑफ द फूड विद द फेस्टिवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, त्योहार से भोजन को मिलाना है, मैच करना है। अब यहाँ है बिहू है, छठ पूजा है, क्रिसमस है, ईद उल फित्र है, होली है, ओनम है, उगाड़ी है, ये खुद से आप कीजिए। फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, त्योहार जब आता है तो कौन सा भोजन बनता है, तो पहला है ठेकुआ। नेम ऑफ द फेस्टिवल्स में है छठ पूजा, माने छठ पूजा आता है त्योहार तो ठेकुआ बनता है। तब उसी तरह से पीठा बनता है, तो त्योहार का नाम आगे लिखिए पीठा के आगे। प्लम केक किस त्योहार में बनता है, त्योहार का नाम लिखिए, ठीक है ना। एंड सो ऑन, इस तरह से नीचे भी है ये सारा, इसको आप देखिए और लिखिए। अब आगे है बच्चों, डू यू थिंक एवरीवन सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स विथ ए वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड एंड न्यू क्लॉथ्स, क्या आप सोचते हैं कि हर व्यक्ति त्योहार मनाता है विथ ए वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड, और उस त्योहार में खास भोजन का इंतजाम होता है और नए कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या आप सोचते हैं कि हर आदमी ऐसा करता है। सेकंड है, आर देयर एनी माउंटेन्स, आर देयर एनी माउंटेन्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स क्लोज टू वेयर यू लिव,
आर देयर एनी माउंटेन, जहां आप रहते हैं वहां क्या कोई माउंटेन है, रिवर है, स्ट्रीम है, उसको आपको बताना है। हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन ए फार अवे प्लेस, क्या कभी आप अपने रिश्तेदार के यहाँ बहुत दूर गए हैं? हाउ डज इट फील देयर, आपको वहां कैसा लगता है? लेट अस रिफ्लेक्ट। अब आगे देखिए, ए में है डिस्कस, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ड्यूरिंग ट्रैवल। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मोड्स क्या हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं सफर के दौरान। सेकंड है, हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रेवल्स, जब कोई सफर करता है तो अपने को बिल्कुल सेफ, अच्छा कैसे महसूस कर सकता है कि हम सेफ हैं, आराम से हैं, हमें कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। थर्ड है, व्हाट स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, त्योहार के ज़माने में कौन सा खास भोजन तैयार किया जाता है घर में। फोर्थ है, हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर, ये जो त्यौहार सब आते हैं हमारे ज़िंदगी में, ये खुशियाँ लाते हैं और हम लोगों को आपस में ये कैसे मिलाते हैं। फिफ्थ है, डू यू फील हैप्पी, क्या आप खुश महसूस करते हैं स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। करेक्ट। बी है राइट, वन में है, बी में है राइट का पहला है, नेम एनी टू रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली, कोई दो अपने रिश्तेदार का नाम बताइए जहां अभी रिसेंटली आप हाल फिलहाल गए हैं। सेकंड है, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विथ योर कजन्स एंड रिलेटिव्स, कैसे अपना वक्त आप गुजारते हैं अपने कजन्स के साथ, ममेरा फुफेरा भाइयों के साथ, बहनों के साथ और सबके साथ। कजन्स के साथ खास तौर से भाइयों के साथ, कजन्स कहते हैं भाई को, एंड रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों के साथ। फिल इन दी ब्लैंक्स, अब ये खाली स्थान को भरना है। यहाँ है चिया एंड नोनिका लिव इन ए स्मॉल विलेज नियर दी, अब यहाँ माउंटेन भर दीजिए, नियर दी माउंटेन, ठीक है, ये भरा गया। सेकंड है, द बस वेंट अलोंग दी, द बस वेंट अलोंग द hairpin, the bus went along the hairpin roads where the hills were covered with colorful flowers, तो यहाँ हेयर पिन भर दीजिए। अब थर्ड में है, ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक्ड टू हिज मामाज हाउस थ्रू ए नैरो डैश रोड, थ्रू ए नैरो मड रोड कर दीजिए, मड मड MUD मड भर दीजिए थ्री में, मड रोड। फोर्थ में क्या भरना है देखिए, फोर्थ में है, द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कॉल्ड, ठीक है। फोर्थ में देखिए, ध्यान से देखिए, आर कॉल्ड बुरांश, द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग, द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कॉल्ड बुरांश, BURANSH, बुरांश। अब जो है क्या कहते हैं कि फाइव में देखिए, फाइव में है, डैश इज ए काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल ईटन विथ हॉट राइस, तो यहाँ आप भर दीजिए फाइव में हक, HAAKH, मतलब HAAKH, hak is a kind of leafy vegetable eaten with hot rice। अब सी में देखिए, सी में ड्रॉ करना है, टेक ए चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर लीजिए एंड ड्रॉ साइन बोर्ड्स, उस पर साइन बोर्ड्स बनाइए फॉर द फॉलोइंग, नीचे जो दिया हुआ है उसके लिए। यू कैन यूज एनी इमेज एंड कलर ऑफ योर चॉइस फॉर क्रिएटिंग द साइन बोर्ड्स, एक्सप्लेन व्हाट यू हैव क्रिएटेड, अब आपको बताना है कि आप क्या बनाए हैं साइन बोर्ड। स्कूल लाइब्रेरी, टॉयलेट, असेंबली, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट, प्लेग्राउंड, माई क्लासरूम, स्टेयर्स एटसेट्रा, इंजॉय, ठीक है। अब आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मोस्ट मैजेस्टिक माउंटेन्स, मैजेस्टिक कहते हैं बच्चों आलीशान को, शानदार को। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मोस्ट मैजेस्टिक माउंटेन्स
बहुत ही शानदार पहाड़ इन द वर्ल्ड, संसार में, लाई इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंडिया एंड आर नोन एज द हिमालयाज। द मोस्ट मैजेस्टिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो शानदार पहाड़ हैं वो कहाँ हैं? वो नॉर्दर्न इलाके में है भारत के, और उसका नाम है हिमालयाज। हिमालयाज का अर्थ ब्रैकेट में यहाँ बच्चों है, मीनिंग माने हिमालयाज का होम ऑफ स्नो, बर्फ का घर है ये। हिमालयाज क्या है? बर्फ का घर है। हिमालयाज का दूसरा नाम है होम ऑफ स्नो, हिंदी में मीनिंग है बर्फ का घर। हिमालय को कहते हैं, हिमालयाज को कहते हैं। द बिगेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे हाईएस्ट माउंटेन की जो चोटी इन दी वर्ल्ड, दुनिया में है, इज माउंट एवरेस्ट। वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। एंड इट लाइज, और ये कहाँ पड़ता है? इन आवर नेबरिंग कंट्री, हमारे पड़ोसी मुल्क में, नेपाल में। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इज अबाउट 8848 meters. The highest mountain peak in the world is Mount Everest and it lies in our neighboring country नेपाल। ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितना है? द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, हाइट है, इज कितना है? देखिए, इज अबाउट 8848 मीटर्स, 8848 मीटर्स। ठीक है, 8848 इंग्लिश में भी बोलना जरूरी है। 8848 को कहते हैं 8848 मीटर्स। अब तो समझ गए आप? ठीक है, अब आगे देखिए। डू यू नो सरहुल ए स्प्रिंग फेस्टिवल है। ये एक सरहुल नाम का पर्व है, त्योहार है, जो स्प्रिंग में मनाया जाता है। द सरहुल फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर इन झारखंड। ये सरहुल झारखंड में होता है, झारखंड राज्य में होता है। ये एक सरहुल पर्व है, त्योहार है। पीपुल वियर देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। लोग इस पर्व में क्या करते हैं? इस त्योहार में पहनते हैं ट्रेडिशनल क्लॉथ्स, वो एक रवायती और जो चला आ रहा है शुरू से उस कपड़े को। एंड वॉक इन ए प्रोसेशन टू द सखुरा ट्री, और एक प्रोसेशन की शक्ल में चलते हैं सखुरा ट्री के। दे कैरी फ्रेशी जर्मिनेटेड ग्रेन्स, और वो साथ में लेके चलते हैं कुछ अनाज जो जर्मिनेट किए होते हैं, अकुड़ जाते हैं। एंड सखुरा फ्लावर्स, और सखुरा पेड़ का फूल लेके चलते हैं। ऑफरिंग्स आर मेड टू द अर्थ एंड द सन विथ रिवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड, और पृथ्वी और सूरज का जो है ये लोग सम्मान करते हैं। दे सेलिब्रेट सरहुल बाई सिंगिंग एंड डांसिंग। ये सरहुल जो त्योहार है उसको मनाते हैं, बहुत गाना गाते हैं, इसमें सिंग करते हैं, गाते हैं और डांस भी करते हैं टुगेदर, एक साथ। टू द ट्यून ऑफ ड्रम्स, वो ढोल नगाड़ा वगैरह सब लिए रहते हैं। एंड अदर लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और बहुत सारा जो है म्यूजिक का जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको। तो ये सरहुल जो है झारखंड का बड़ा मशहूर फेस्टिवल है, त्योहार है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये सब इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये डांस चल रहा है और ये तमाम तर बातें हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ आपका चैप्टर 3 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों के हमने इस चैप्टर की जो भी बातें आपको बताया है आप यकीनन समझ गए होंगे। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं और चैप्टर की बात आप समझ गए तो काइंडली बच्चों एक लाइक दे दीजिए
और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना? और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में ईवीएस में आपसे हमारी क्या बात हुई है, साइंस पे आज आपसे हमारी क्या बात हुई है। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।